इंडिया अलायंस ने बाइकाट किया है। वो लोग कह रहे हैं कि मीडिया की आज़ादी पे हमला। देखिए, ये मीडिया के आज़ादी पे हमला नहीं है, ये गोदी मीडिया पे हमला है। जो सरकार से तो सवाल पूछती नहीं है, विपक्ष के लोगों से सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे सत्ता में मोदी जी हैं, भाजपा की सरकार है देश में, तो आप पूछिए ना मोदी जी से कि देश में दंगा फसाद क्यों हो रहे हैं, मणिपुर क्यों जल रहा है, देश में युवा बेरोजगार क्यों है, महंगाई इतनी, सिलेंडर 400 रुपये थी आज 1300 रुपये हो गई है, क्यों हो गई है ना। युवा इतने बेरोजगार है, नोटबंदी से आपको क्या फ़ायदा हुआ, जीएसटी से क्या लाभ हुआ, ये सारी चीज़ें सरकार से न सवाल होनी चाहिए। हेल्थ पे आपने क्या क्या काम किया है, स्वास्थ्य को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, देश में क्या आपने विकास किया है, इस पर तो कोई मीडिया सवाल ही नहीं कर रही है। कहाँ से करेगी सवाल, जब देश के प्रधानमंत्री 9 साल से कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं, मीडिया के सामने आने से डरते हैं कि हम क्या जवाब देंगे। उनको जवाब देना नहीं आता है मीडिया को, क्योंकि उन्होंने कुछ किया हो तब तो जवाब दे पाएँ। उन्होंने 2 करोड़ सालाना रोजगार के वादे किए थे, सारे रोजगार खत्म कर दिए। महंगाई कम करने के वादे किए थे, महंगाई और बढ़ा दी। जो उन्होंने अच्छे दिन के बाद किए थे, आज सबसे हिंदुस्तान का बुरा दिन है कि बांग्लादेश का जो है ना जीडीपी हमसे ज़्यादा है, जिस बांग्लादेश को हमने आज़ाद कराया था। कह रहे पूरे देश में डंका बज रहा मोदी जी का, इमरजेंसी आप लोग लगाए, मीडिया में हमला आप लोग किए, आज आप लोग को मीडिया खतरे में नजर आ रहा है। क्या किस चीज़ का बज रहा है, हम आपको बताएं। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा थे सनकी, उनके दरबार में सारे मंत्री लोग बैठे थे। तो राजा ने कहा मुझे ऐसा जो है ना ला के दो, जो है ना जो पोशाक ड्रेस कि ऐसा ड्रेस किसी के पास ना हो पूरी दुनिया में, नहीं तो तुम सबकी गर्दन काट दी जाएगी। तो सारे लोग परेशान थे कि अब करें तो क्या करें, क्योंकि सबकी जान के ऊपर आफत आ गई थी। तो एक जो है समझदार जो था उसमें से कहा कि चलो एक जो है सोने का जो है बक्सा बनवाते हैं खूबसूरत, और उसमें कुछ नहीं रखेंगे, खाली होगा, और बादशाह से कहेंगे कि हुजूर इसमें ऐसा एक आपके लिए ड्रेस है जो आप अगर पहनेंगे तो आपको नहीं नज़र आएगा, ना हमको नज़र आएगा, किसी को नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। इस ड्रेस से खूबसूरत कुछ ड्रेस ही नहीं। जब राजा जो है उस ड्रेस को पहन लिए, तो नंगे थे, लेकिन जब वो बाहर निकले तो एक जो पागल जो था, जो है ना नुक्कड़ पे खड़ा था, कहा राजा तो नंगा घूम रहा है। अब राजा का होश खुल गया, रे मैं तो नंगा हूँ। तो ये जो गोदी मीडिया है जो इतनी वाहवाही कर रही है मोदी जी की, ऐसा है नहीं। मोदी सरकार की आंख पे पट्टी बांधने का काम अगर किसी ने किया है तो गोदी मीडिया ने किया है। उस जो है ना गोदी मीडिया का हम बहिष्कार कर रहे हैं, जो सरकार को अंधेरे में रख रही है, लोकतंत्र को अंधेरे में रख रही है, देश के युवाओं को जो है ना अंधेरे में रखने का काम कर रही है। तो सरकार से सवाल पूछना मीडिया का दायित्व होता है, कि दलाली करना नहीं होता। लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया विपक्ष। लोकतंत्र के लिए खतरा विपक्ष नहीं बना है, लोकतंत्र के लिए खतरा आज की मौजूदा सरकार है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं मोदी जी, कहा नहीं मत कीजिए, हमारी पोल खुल जाएगी। क्योंकि 4100 करोड़ में उन्होंने मंडप बनवाया था, उस मंडप में थोड़ी सी बारिश हो गई, उसमें पानी आ गया। वो एरोप्लेन वाला जो है ना जो जहाज मोदी जी खरीदे हैं, जो पानी मिला के जो खड़ा कर देते हैं, उस जहाज से अमेरिका उनको भेजते। तो ऐसा हाल हो गया है। हट क्यों नजर आ रही है गोदी मीडिया में, जो 14 एंकरों के बहिष्कार के बाद लगातार बयान दे रहे हैं तमाम चैनल के एंकर्स। देखिए, गोदी मीडिया इसलिए घबरा गई है क्योंकि अब उनको कोई उंगली दिखाने वाला आ गया है। 28 अलायंस दल के जो हमारे नेताओं ने सब मीटिंग किया कि हम उनके कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे, वो जो भी कार्यक्रम करेंगे हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उनके कार्यक्रम में जहर है। एक भाई को एक भाई से लड़वाना, हिंदू को मुसलमान से लड़वाना, कभी जो है बेरोजगारी पे बात करते नहीं है। तो हम देश में भाईचारा चाहते हैं, ऐसी मीडिया में। अरे अपनी बात तो चैनलों पे जाके रखी जा सकती थी ना, बहिष्कार की क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए जरूरत पड़ गई कि वो सिर्फ जहर बोलते हैं। उनके लिए देश हित नहीं है, उनके लिए पेट हित है। उनको जो भर पेट नोट दे दे, गड्डी दे दे, उनकी जो है ना चापलूसी करते हैं। तो उसमें कि हम लोग नहीं हैं, हम लोग देश के आम जनता के नागरिक की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीब, दलित, बैकवर्ड, SC ST माइनॉरिटी सबको लेके चलने की बात कर रहे हैं। हमारी जान पर आ गई, जान का खतरा भी है। किनसे खतरा है? मोदी जी से कहिए, Z+ जो है ना सुरक्षा तो दिए हुए हैं बहुत सारे पत्रकारों को, उन लोगों को भी मिल जाएगी। आज तक हिंदुस्तान की आज़ादी में पहले पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, जिनको Z+ सिक्योरिटी है। अर्बन जो है ना गोस्वामी के पास सिक्योरिटी है। अरे भाई, अगर तुम सच्चाई पे हो, रवीश कुमार तो इतने अच्छे पत्रकार हैं, उनके पास तो कोई जो सुरक्षा नहीं है, लेकिन उनके पास क्यों है सुरक्षा? मोदी सरकार कहती है कि तुम झूठ बोलो, नफरत फैलाओ, जहर फैलाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे सामने आगे पीछे जो है ना 10 जो है ना देश के जवान दे देंगे। सरकार के पास जो गरीबों का पैसा है हार न जाओ 2024 का चुनाव मीडिया पर अंकुश लगा करके कि हम 2024 में जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, मीडिया पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा सवाल होगा कि देश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। हमारा सवाल होगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात होनी चाहिए। OBC की जो है ना जातीय जनगणना होनी चाहिए। OBC का आरक्षण बढ़ाना है, सबको जो है ना आरक्षण देना है ना। ये सिर्फ जो है EWS में जो है ना 10% दे दिया बड़के को, और जो गरीब आदमी मुंह तक रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सारी चीज़ें होंगी, और दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा भी आगे आएगा, और उसको जो है सम्मान मिलेगा और देश में रोजगार मिलेगा। और मान लीजिए कि अगर जो है ना हाई कोर्ट में 500 जज हैं, तो उसमें से आधा जज जो है ना OBC और SC ST माइनॉरिटी के होने चाहिए। ये नहीं कि जो 500 जज में 400 जो है ना
वो जो है जर्नल है और जो है ना 100 में आरक्षण दे दिए, उसमें ओबीसी एसटी एसटी को दे दिया, जो है ना थोड़ा थोड़ा ले लो, ये थोड़ी नहीं होगा। तो देश में मीडिया को खतरे में ला के ये सारी चीजें करेंगे आप? मीडिया कहाँ खतरे में है भाई, बहुत सारे मीडिया चैनलों पे हमने बैन थोड़ी नहीं लगाया है। अब मेरी मर्जी है कि मैं आपकी शादी में ना जाऊँ, तो क्या मुझे जो गाली दोगे कि तुम क्यों नहीं आए? भाई तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हमसे नहीं जमता, हम तुम्हारी शादी में नहीं जाएंगे, लेकिन आप ही के भाई के शादी में हम जा रहे हैं, आपकी शादी में नहीं जा रहे हैं, तो क्यों? आपके अंदर कोई ना कोई जो कमी होगी तब ना हम आपसे दूरी बना रहे हैं। तो अपने आप को ना सुधारिए कि हमको जो है ना आप आईना दिखा रहे हैं, तो सुधार नहीं रहे हैं। बहिष्कार से बदलाव आएगा? मीडिया को जो 14 एंकर है वो जो खुद को तो अपने आप के जो गिरबान में झांक के देख नहीं रहे हैं कि हमारी क्या गलती है। हम जो है ना चापलूसी कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, है ना, रात दिन मोदी 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 कर रहे हैं। कहीं उनको माल मिल रहा है, जेट प्लस जो है ना सुरक्षा मिला, हमेशा अलग से बुलाते हैं डिनर पे, उनको बैक टू बैक खाना खिलाते हैं। अब क्या खिलाते हैं वो तो हमेशा बताएं। जैसे हालात बना दिए पत्रकारों के साथ आपने, कब बनाए थे, कब बनाए थे? यही जब से जो इंडिया गठबंधन ने अब 14 पत्रकारों का जो बहिष्कार किया है, ये इमरजेंसी है जैसे हालात बन गए। ऐसा कुछ नहीं, पत्रकारों के लिए इमरजेंसी जैसे हालात नहीं बने हैं, गोदी मीडिया के लिए इमरजेंसी वाले हालात होंगे। और मेरा तो यही मानना है कि उनको इस चीज़ पे भी जो बुरा नहीं मानना चाहिए। उनको तो अपने आप को जो सुधारने का एक मौका मिला है, अभी भी आप सुधर जाइए और अभी भी जो है ना गरीब जनता की बात कीजिए, बेरोजगारी की बात कीजिए, भुखमरी की बात कीजिए, देश में जो आर्थिक स्थिति नहीं है, जो खराब है, उस पर बात कीजिए। आखिर ये विलाप क्यों कर रही है गोदी मीडिया? जो गोदी एंकरों का बहिष्कार के बाद ये गोदी मीडिया में विलाप शुरू हो चुका है। क्या नौकरी खतरे में आ गई है? क्या नौकरी खतरे में नहीं आ गई है। इनको मालूम है कि 2024 में चुनाव इंडिया जीतेगा, और अगर 2024 में इंडिया चुनाव जीतेगा तो हम किस मुंह से उनके जो है ना दरवाजे पे हम जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो जो है चाटुकारिता कर लिए हैं। और बीजेपी वाले उनको जो है अपनी पार्टी में हो सकता है कि विधायक एमपी का टिकट दे दें, लेकिन उसमें भी चुनाव हार जाएंगे तो घर बैठेंगे, जो है बेरोजगार हो जाएंगे। उनका जो है ना मोदी सरकार में रोजगार बढ़ गया ना, सारी जो है दुनिया देश जो है ना जो है भिखारी हो गया। अडानी अंबानी जी मीडिया का मालिक सुभाष चंद्रा सब अमीर हो गए, ये सब कहाँ से अमीर हो गए? इन्हीं का चैनल है। पड़ेगा क्या टीवी चैनलों पर? इसका असर पड़ेगा क्या? टीवी चैनलों पे असर नहीं पड़ा है। आप जैसे जो सोशल मीडिया के लाखों यूज होते हैं, आज तक वाले हो चाहे एनडीटीवी हो, ऐसे जो है ना बहुत से गोदी मीडिया जिसका जो है ना 500 1000 2000 पे ही मामला सिमट जाता है, कोई देखना नहीं पसंद करता है। उनको कमर टूट रही है गोदी मीडिया की, क्या ऐड नहीं मिल रहे हैं, क्या कुछ ऐसा? देखिए ऐड कहाँ से मिलेगा, जनता उनको देख नहीं रहा है। यूट्यूब चैनल इतने आगे कैसे हो गए? उसके पीछे का कारण क्या है कि ये सारी नेशनल मीडिया बिकाऊ हो गई। सरकार के मुद्दों के जो मुद्दे वाली जो है ना सवाल करती नहीं है। सवाल जो है जो विपक्ष से किया जाता है, गरीबों से सवाल कीजिए ना कि आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आप क्या चाहते हैं, आपके जो है ना कैसा हॉस्पिटल है, कैसा जो है ना आपके बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है। देश हित में पत्रकारिता करते हैं, राष्ट्र हित में करते हैं। राष्ट्रहित हमें ऐसा नहीं चाहिए, ऐसे राष्ट्रहित को हम थूकते हैं। हमें वो राष्ट्रहित चाहिए जिस राष्ट्रहित में बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, लोकतंत्र पे बात होनी चाहिए, गरीब एसी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी जनरल कास्ट सबके लिए बात होनी चाहिए। वो होता है राष्ट्रवाद। ये नहीं होता कि आप किसी जो सरकार की चाटुकारिता कीजिए, वो जो राष्ट्रवाद, जो भगवान जो किसी एक का नहीं होता, वो सबका होता है। जिसने दुनिया बनाया है उसने सबके लिए कहा है कि आप इसमें सांस लीजिए। सिर्फ बीजेपी वाले नहीं सांस ले रहे हैं, इसमें हम भी सांस ले रहे हैं।